का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन और उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर जो थ्योरम की स्टेटमेंट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रूफ नहीं करेंगे, बाकायदा सिर्फ स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, जो हमारे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए और वैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आपके पास है पाइथागोरस। हम पहले देखेंगे कि जो पाइथागोरस थ्योरम है, जिस थ्योरम पर इसका नाम रखा गया है, मतलब पाइथागोरस एक था ना, मैथमेटिशियन था, उसके नाम से एक थ्योरम बना है, तो असल में है कौन, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो है। तो पाइथागोरस अ ग्रीक फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन, तो मतलब वो ग्रीक का फिलोसफर था और मैथमेटिशियन भी था। डिस्कवर्ड द सिंपल बट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसने बहुत ही सादा लेकिन बहुत ही अहम रिलेशन बताया था राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के दरमियान। ठीक है, ही फॉर्मुलेटेड दिस रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ अ थ्योरम कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम आफ्टर हिज नेम। उसने ये जो रिलेशन है वो एक थ्योरम की शेप में बनाया था, इसलिए हमने उस थ्योरम को उसी का नाम दे दिया पाइथागोरस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर उसको प्रूफ करना चाहें तो बहुत से तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ उसकी स्टेटमेंट्स फ़िलहाल मैटर करती हैं। अगर किसी को उसका प्रूफ जो है वो समझना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसके लिए वो प्रूफ जो है वो उसकी वीडियो भी यहाँ पर बना के डाल दूँगी। ठीक है, सो पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है पाइथागोरस थ्योरम की। वो क्या कहते हैं, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस का जो लेंथ है उसकी अगर हम स्क्वायर करें, ठीक है, इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ्स ऑफ अदर टू साइड्स, तो वो हमारे पास बराबर होती है जो बाकी दो साइड्स रह गई हैं उनकी लेंथ के स्क्वायर किए जाएं और फिर उनको सम अप किया जाए। ठीक है, जैसे ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, तो ये हमारे पास ABC ट्राइंगल है, तो हमारे पास AB जो लाइन है, AB जो साइड है वो हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, जो हाइपोटेन्यूस होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। जो BC है वो परपेंडिकुलर है बिकॉज इस पर 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, और जो CA है या AC है ये हमारे पास बेस होती है। हाइपोटेन्यूस में तीन ही चीज़ें होती हैं, हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर। तो हमारे पास ये जस्ट पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट थी और हम यही चीज़ इसमें है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास थ्योरम नंबर 2 है वो असल में कन्वर्स ही है पाइथागोरस थ्योरम का। उसमें क्या है, इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल की एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल, बराबर हो टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, दूसरे दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर हो जाए तो फिर क्या होता है, देन द ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये कंडीशन बन जाए तो हमारे पास जो गिवन ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने जस्ट इसकी स्टेटमेंट देखनी थी वो भी, और ये कोई मुश्किल नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको आता है तो आप उस पर पेन की कंडीशन लगाकर उसका कन्वर्स भी कर सकते हो। उसके बाद आपके पास जो आता है वो कहता है लेट्स सी, क्लोजली है। ठीक है, उसमें हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने कुछ रिजल्ट्स निकाले हुए हैं, हमने वो देखना है। आप उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के तौर पे भी याद कर सकते हो। लेट्स सी बी द लॉन्गेस्ट ऑफ द साइड्स ABC ऑफ अ ट्राइंगल। आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, ABC। आपने लेट कर लिया कि C जो है ना वो उसकी लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी साइड है, इसको हम हाइपोटेन्यूस का नाम देते हैं। इफ़ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर, अगर ये कंडीशन बनेगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर आ रहा है C स्क्वायर के, तो फिर जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल है। ठीक है, अगर ये कंडीशन बनेगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किया और वो बड़ा हो गया C स्क्वायर से, तो फिर जो ट्राइंगल है वो एक्यूट है। और अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करें और वो छोटा हो जाए C स्क्वायर से, तो फिर जो ट्राइंगल है वो ऑब्ट्यूज है। तो ये हमारे पास इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, आप इसको समझें, इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से देखें। हमारे पास इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, मुश्किल नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। आपको एक दफ़ा पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन दी गई है, दूसरी दफ़ा में उसी का कन्वर्स दिया हुआ है। और जो पाइथागोरस थ्योरम है ये हम लोगों ने 8th क्लास में भी काफ़ी
ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, उधर भी इसकी डेफिनेशन पड़ी हुई है। अगर फिर भी आपको कुछ ना समझ आए, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें तो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप भी आगे बढ़ते जाएं और मैं भी आगे बढ़ती जाऊँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।